हेलो दोस्तों, नोट से पढ़े चैनल में आप लोगों का स्वागत है। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद सैफ आलम और आज हम लोग पढ़ेंगे अनुपात, मैथ की अनुपात एवं समानुपात की सीरीज आज बनाने जा रहा हूँ, जिसमें हम लोग बेसिक लेवल से हाई लेवल तक का क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम लोग जान जाते हैं कि अनुपात और समानुपात होता क्या है। तो x अनुपात y, इसको हम लोग बोलेंगे अनुपात, और यही डबल हो जाए, ठीक है, इसको हम लोग बोलेंगे, डबल अनुपात हो जाए तो इसको हम लोग बोलेंगे समानुपात। तो इतना हम लोग जान गए। तो अनुपात को हम लोग x अनुपात y रहे, इसको हम लोग लिख सकते हैं x/y। ठीक है, इतना हम लोग जान गए। बेसिक लेवल से पढ़ेंगे, ठीक है ना, बेसिक लेवल से पढ़ेंगे, आप लोगों को कोई परेशानी नहीं होगी। तो चलिए क्वेश्चन पे आते हैं। पहली क्वेश्चन है 3, बेसिक लेवल का क्वेश्चन पहले, फिर हार्ड लेवल का क्वेश्चन पे जाएंगे। तो पहली क्वेश्चन है 3 कक्षाओं के विद्यार्थियों की संख्या अनुपात 2:3:5 है। ये सुना, 2:3:5 है। प्रत्येक कक्षा में 40 विद्यार्थी बढ़ा दिए जाने पर यह अनुपात 4:5:7 हो जाता है। प्रारंभ में कुल विद्यार्थियों की संख्या थी। पहले हम लोग क्वेश्चन को समझ लेते हैं। 3 कक्षाओं के विद्यार्थियों की संख्याओं का अनुपात इतना है। प्रत्येक कक्षा में 40 विद्यार्थी को बढ़ा दिया जाता है। यह अनुपात, फिर उसके बाद अनुपात जो होता है बढ़ा देने पे 4:5:7 हो जाता है। तो जो पहले था, प्रारंभ में कुल विद्यार्थियों की संख्या पूछ रहा है। ऑप्शन दे रखा है, ए दे रखा है 100, बी दे रखा है 180, सी हो गया 200, डी हो गया 400। ऑप्शन दे रखा है। तो हम लोग सॉल्यूशन देखते हैं। स्टार्टिंग में कितना है अनुपात? 2:3:5 प्लस 40 बढ़ा देने पे कितना हो जाता है? 4:5:7। समझिए, 40 बढ़ा देने पे। अब हम लोग देखते हैं कि ये अनुपात में कितना बढ़ रहा है, कितना का डिफरेंस है। 7:5 2 का डिफरेंस, 5:3 2 का डिफरेंस, 4:2 2 का डिफरेंस जो है 2 का है। तो हम लोग समझे 2 अनुपात का डिफरेंस है। तो 2 अनुपात में 2 अनुपात का कितना? 40 बच्चा बढ़ाने पे हो रहा है। तो हम लोग 1 अनुपात का कितना? 40/2 20। समझिए, तो हम लोग प्रारंभ में कितना विद्यार्थी था, ठीक है ना, प्रारंभ में कितना है? 2:3। इसको हम जोड़ देंगे, 2 + 3 + 5 कितना है? 3 2 5 5 5 10 अनुपात। तो अनुपात क्या हुआ? 10 इंटू कितना आया? 20। आंसर कितना हो जाएगा? 200 आंसर। समझ गए? अभी इसी तरह का एक और क्वेश्चन देख लेते हैं कि आप लोग कंफ्यूज ना हो कि हम कैसे बनाए कैसे ना बनाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक और क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन है
दूसरा क्वेश्चन, 3 कक्षाओं के विद्यार्थियों का अनुपात 4:6:9 है। उन कक्षाओं में प्रत्येक में 12 विद्यार्थियों की वृद्धि से कितना, 12 विद्यार्थियों की वृद्धि से अनुपात 7:9:12 हो जाता है। तदनुसार उन तीनों कक्षाओं में वृद्धि से पहले विद्यार्थियों की कुल संख्या कितनी है। ठीक है, क्या पूछ रहा है क्वेश्चन, 3 कक्षाओं के विद्यार्थियों का अनुपात इतना है, उन कक्षाओं में 12 बढ़ा दिया जाता है। यहाँ कितना बढ़ाया था, पहले वाले क्वेश्चन में हम लोग 40 बढ़ाए थे, यहाँ 12 की वृद्धि के अनुपात, उसके बाद इतना अनुपात हो जाता है। तो उन तीनों कक्षाओं में वृद्धि से पहले विद्यार्थी कुल संख्या कितनी है, विद्यार्थियों की कुल संख्या कितनी है। तो इसका भी ऑप्शन दे रखा है 195, B 76, C 100, D 104। हम लोग सॉल्यूशन जानेंगे। स्टार्टिंग में कितना था, स्टार्टिंग में कितना है 4:6:9, कितना वृद्धि, 12 वृद्धि करने पर कितना आता है 7:9:12। अभी दोनों का डिफरेंस जानेंगे, कितना डिफरेंस है 12, 3 का डिफरेंस है, इसमें भी 3 का, इसमें भी 3 का डिफरेंस कितना है 3 का। तो 3 का अनुपात कितना हो जाएगा 12, तो 1 का 12/3, 3 4, 1 का 4। तो स्टार्टिंग में पूछ रहा है, तो 4 + 6 + 9 कितना हो जाएगा 6 × 10 19, कितना है 4, 19 × 4 = 76 आंसर। समझ गया, एक ही तरह का 2 क्वेश्चन बना के दिए हैं। अब हम लोग एक तरह का 2 क्वेश्चन देख लिए हैं। अब हम लोग अलग रूल का अलग टाइप का क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक है, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन के तरफ हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, अनुपात 2:5 के प्रत्येक पद में क्या जोड़ा जाना चाहिए जिससे वह 5/6 के बराबर हो जाए। ठीक है, क्वेश्चन को पहले समझ लेते हैं। अनुपात 2:5 के प्रत्येक पद में, इसके प्रत्येक पद में
क्या जोड़ा जाना चाहिए जिससे वह 5:6 के बराबर हो जाए। तो इसका ऑप्शन है पहला का 65, दूसरा ऑप्शन है 78, तीसरा ऑप्शन है 13, चौथा ऑप्शन है 12। समझते हैं, ठीक है। 2:5, इसको हम 2/5 के रूप में लिख सकते हैं। प्रत्येक पद में क्या जोड़ा जाना चाहिए, क्या जोड़ा प्रत्येक पद में, तो हम लोग x जोड़ देते हैं। किसके बराबर हो जाता है, 5:6 के बराबर हो जाता है। तो इसको हम 5/6 के रूप में लिख सकते हैं। समझ गया कैसे ऐसे क्या क्या लिखे हैं। पूछे क्वेश्चन में कि क्या जोड़ा जाना चाहिए, तो हम लोग x मान लेते हैं जोड़ने के लिए। तो ये हो गया। अब डिवाइडर रूल कर देते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं। 6 12 प्लस 6x हो गया। अब यहाँ 25 + 5x, ठीक है। तो हम लोग 6x - 5x = 25 - 12, 1x - 13, x = 13। x हम बढ़ाए थे, बराबर क्या जोड़ा जाना चाहिए पूछा, 13। आंसर हो गया, तो कौन हो जाएगा, डी। समझ गया। अब इसी तरह एक और क्वेश्चन के ऊपर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पूछ रहा है, यदि ए और बी का अनुपात 4:5 है और उनके वर्गों का अंतर 81 है, तो ए का मान कितना है, ठीक है। ऑप्शन है पहला 45, दूसरा 12, तीसरा 36, चौथा 15। तो हम लोग इसका सॉल्यूशन जानते हैं। क्वेश्चन पहले समझ लेते हैं। यदि ए और बी का अनुपात 4:5 है, इनके वर्गों का अंतर 81 है, तो ए का मान कितना होगा, ठीक है। ए और बी, ए अनुपात का कितना है 4:5, वर्ग करने पर क्या बोल रहा है, उनके वर्गों का। तो हम लोग वर्ग कर देते हैं, तो वर्ग करने पर कितना होगा, 4 का वर्ग 16 + 25, 16:25 कितने कैसे आया है, वर्ग करने पर, ठीक है। इसका अंतर हम लोग जान लेते हैं। इसका अंतर कितना है, 16 25 9 25 9 16 9 25, ठीक है। 9 का अंतर है और टोटल कितना है 81 है। इसमें 9 का अंतर है, इसमें 81 का अंतर है, तो 9 का अंतर बराबर 81, ठीक है। तो 1 का 81/9, 9 9 81, तो 1 का कितना आया 9 आया, 1 का 9 आया। तो ये कब आया, वर्ग करने पर। तो अब हम लोग वर्ग हटा देंगे। क्यों हटा देंगे, ए का मान पूछ रहा है, वर्ग हटाने पे पूछ रहा है। तो यहाँ पे हम लोग वर्ग हटाने पे ए का मान 3 आ जाएगा। कैसे आया, वर्ग हटाने पर, ठीक है, वर्ग हटाने पर। तो 1/3, तो ए का मान पूछ रहा है, तो कितना हो जाएगा, ए का मान 4 है, तो 4 × 3 = 12। बी और ए का यहाँ मान पूछा, अब बी का भी निकालना चाहते हैं। बी का मान है 5, बी = 5 × कितना है 3, 15 आंसर। समझिए हम लोग अच्छी तरह समझिए। तो कोई भी दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करना। तो अब हम लोग अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन में बहुत इजी है। हम लोग अनुपात एवं समानुपात का बेसिक लेवल से हाई लेवल तक का सभी क्वेश्चन जानेंगे। ये बेहद इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाने वाले
ये सब क्वेश्चन हम आप लोगों के सामने लाए। आप लोगों की सपोर्ट की ज़रूरत है। ये पहली वीडियो है मैथ की। अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। ये क्वेश्चन है, यदि ए का, ये का है, ठीक है, ए का 1/2 इक्वल टू बी का 2/5 इक्वल टू सी का 1/3 है, तो ए अनुपात बी अनुपात सी क्या होगा। ठीक है, ऑप्शन है, पहला का ऑप्शन है 4:5:6, दूसरा ऑप्शन है 6:5, 6:5:4, थर्ड ऑप्शन है 4:6:5, फोर ऑप्शन है 5:4:6। सॉल्यूशन जानने के पहले क्वेश्चन को समझ लेते हैं। क्या पूछा, ए का 1/2 इक्वल टू बी का 2/5 इक्वल टू सी का 1/3 है, अनुपात पूछा ये वो, और बी और सी का अनुपात पूछा। हम लोग सॉल्यूशन जानेंगे। क्या है ए का 1/2 इक्वल टू बी का 2/5 इक्वल टू सी का 1/3। ठीक है, हम लोग बचपन से सीखते आ रहे हैं, का मीन्स होता है मल्टीप्लाई, तो का मीन्स होता है इनटू। ठीक है, ए गुना 1/2 इक्वल टू बी का गुना 2/5 इक्वल टू सी गुना 1/3। ठीक है, तो हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं। a/2 इक्वल टू 5 इक्वल टू c/3। समझ गए। अब हम लोग बचपन से जानते आ रहे हैं कि ये नियम ए का नीचे वाला जो हो जाता है वो, ए का जो नीचे वाला हो जाता है वो ए इक्वल टू 2 हो जाता है। ये हम लोग जानते हैं। a/2 रहा, 0 रहा, तो हम लोग सॉल्व करना जानते हैं। इक्वल टू ये नीचे आएगा, ये नीचे आएगा, 2 हो जाएगा, तो हम लोग जानते हैं। इसलिए यहाँ पे तो हम ए का मान हम 2 लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे पेच फंस जा रहा है। b/5 है, ऊपर भी 2 है, तब कैसे निकालें। तो इसे निकालने के लिए आसान इजी तरीका, हम लोग क्या करते हैं, सब में 2 से गुना कर देते हैं। नीचे 2 है ना, तो 2 से नीचे का गुना करेंगे तो मल्टीप्लाई कट जाएगा। तो a 2 × 2 b 2 × 5 इक्वल टू c 3 × 2, तो 2 कट गया। a/4 इक्वल टू b/5 इक्वल टू c/6। तो हम लोग अनुपात निकाल लेंगे। ए का अनुपात हो गया ए का अनुपात हो गया ए अनुपात बी अनुपात सी, ए का अनुपात हो गया 4:5:6। आंसर हो गया। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, 4:5:6 ऑप्शन ए सही हो जाएगा। इजी लेवल से हम लोग समझा रहे हैं आपको। ठीक है, हार्ड क्वेश्चन को अदर वीडियो में आप लोग जाइएगा। ऐसे क्वेश्चन को इतने हार्ड लेवल से बताया गया है कि आप पढ़ते पढ़ते दिमाग चक्कर आ जाएगा। ये पेड पेड जो कोर्स होता है उसमें बताया जाता है इस तरह से, जहाँ मैं आप लोगों को उस तरह से बता रहा हूँ। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला क्वेश्चन है 6 नंबर क्वेश्चन। क्या बोल रहा है, यदि a/3 इक्वल टू b/2 इक्वल टू c/5, तो c + a² का अनुपात a + b² अनुपात b + c² के अनुपात का मान क्या होगा। ठीक है ना, समझ गए होंगे। a/3 है, b/2 है, c/5 है, तो c + a का होल स्क्वायर अनुपात में a + b का होल स्क्वायर अनुपात b + c का होल स्क्वायर के क्या अनुपात का मान क्या होगा। ठीक है, ऑप्शन है a 9:4:25, b दूसरा है 25:4:9, थर्ड है 64:25:49।
49 अनुपात 25 64। ठीक है, सॉल्यूशन हम लोग जानते हैं यहाँ a/2, तो a का मान, a का वैल्यू हो जाएगा 3, b का वैल्यू होगा 2, c का वैल्यू हो जाएगा 5, a का वैल्यू हो जाएगा 3। ठीक है, तो c का वैल्यू पूछ रहा, यहाँ पे क्या है क्वेश्चन, c प्लस a का होल स्क्वायर का अनुपात पूछ रहा, a प्लस b का होल स्क्वायर का अनुपात पूछ रहा, b प्लस c का होल स्क्वायर का पूछ रहा। c कितना है 5 प्लस 3, a कितना है 3 प्लस 2 अनुपात 2 प्लस 5। ठीक है, 5 3 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64 अनुपात 3/25 5 2 7 7 7 49 के आंसर हो जाएगा। आंसर दोनों का मिल रहा है 4। इजी लेवल से हम आप लोग को समझा रहे हैं। तो अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगले क्वेश्चन में देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 पूछ रहा है दो संख्याएं 5/3 के अनुपात में है यदि प्रत्येक में से 9 घटाया जाए तो नया अनुपात 9/5 हो जाता है। दोनों संख्याएं क्या है? ठीक है, ऑप्शन है इसका 50 तथा 30, दूसरा 45 तथा 27, 90 तथा 54, 15 तथा 45। ठीक है, अब इसको हम लोग जानेंगे। ठीक है, पहले क्वेश्चन को समझ लेते हैं। दो संख्याएं 5/3 के अनुपात में यदि प्रत्येक में से 9 घटाया जाए तो नया अनुपात इतना हो जाता है, तो दोनों संख्याएं क्या होगी? तो हम लोग पहले क्वेश्चन इस तरह से हम देखें 5/3 है, तो इसको 5/3 के रूप में हम लिख सकते हैं। ठीक है, 5/3 के रूप में लिख सकते हैं। तो नया अनुपात पूछ रहा है, तो इसे भी नया अनुपात पूछ रहा है, तो x को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो क्या करने पे में से 9 घटाया जाए, तो सब में 9 घटा देंगे, इक्वल टू कितना हो जाता है 9 घटाने पे नया अनुपात जो है 9/5, तो इसको 9/5 के रूप में लिख सकते हैं। तो अब हम सॉल्व इसको कर लेते हैं। 25x माइनस 45 इक्वल टू 27x माइनस 81। ठीक है, 25x माइनस 27 माइनस 27x इक्वल टू माइनस 81 प्लस 45 माइनस 2x इक्वल टू माइनस 36। माइनस से माइनस कट जाएगा, तो x का वैल्यू जो आ जाएगा वो आ जाएगा 18। ठीक है, x का वैल्यू हो जाएगा 18। हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं, x का वैल्यू हो जाएगा 18। तो दोनों स्टार्टिंग का दोनों संख्याएं पूछ रहा है 5 और 3। ठीक है, 5/3। ठीक है, 3 है, ये 3 है, स्टार्टिंग का संख्या जो हो जाएगा 5 कितना आएगा 18, 5 × 18 अनुपात 3 × 18, ये जो हो जाएगा 90 अनुपात 54 आंसर। 7 क्वेश्चन हम लोग का हो गया।
अब हम लोग आगे क्वेश्चन के रूप में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 इजी लेवल से हम समझा रहे हैं। ये सब क्वेश्चन बार बार कि कोई भी एग्ज़ाम का समानुपात अनुपात एवं समानुपात का क्वेश्चन उठाकर देख लोगे तो ये सब क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। इजी लेवल से बता रहे हैं, आप लोग ज़रूर देखें। 3 अगला क्वेश्चन 3 संख्याएं तीन संख्याओं का अनुपात 2:3:5 है यदि तीनों संख्याओं का योग 275 है तो तीनों संख्याओं में से सबसे बड़ी संख्या क्या है? ऑप्शन है 145, 82.5, 137.5, 152। ठीक है, क्वेश्चन को समझ लेते पहले। 3 संख्याओं का अनुपात 2:3:5 है यदि तीनों संख्याओं का योग 275 है तो तीनों संख्याओं में से सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? ठीक है, संख्या क्या है? 2:3:5। इसका योग्य क्या हो जाएगा? 3 2 5 5 5 10 10 योग का 10 योग का कितना है? टोटल योग 275, तो 1 का कितना हो जाएगा? 275/10। ठीक है, कितना आ जाएगा 1 का? 27.5। ठीक है ना, 27.5। सब लोग जानता है सबसे बड़ी संख्या पूछ रहे हैं। सबसे बड़ी संख्या जिसमें से सबसे बड़ी कौन है? सबसे बड़ी 5 है। सबसे बड़ी 5 है तो 27.5 मल्टीप्लाई कर दो 5 से। अभी इससे करोगे तो जानते हो तुम लोग कि दोनों छोटा है, इससे छोटा ही वैल्यू आएगा। तो आएगा जो कितना आएगा? 137.5 आएगा आंसर। समझे? ईजी था। अब हम लोग आते हैं 9 पे। क्या क्वेश्चन है? दो संख्याओं का औसत 62 है यदि छोटी संख्या में 2 जोड़ दिया जाए तो संख्याओं का अनुपात 1:2 हो जाता है। संख्याओं का अंतर है। ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा पहला 62, दूसरा 40, तीसरा 84, चौथा 44। ठीक है, ऑप्शन है। सलूशन देख लेते हैं। देखते पहले क्वेश्चन देखते हैं। 2 संख्याओं का औसत 62 है। 2 संख्याओं का औसत 62 है यदि छोटी संख्या में 2 जोड़ दिया जाए तो संख्याओं का अनुपात 1:2 हो जाता है। संख्याओं का अंतर क्या होगा? ठीक है, तो टोटल संख्या कितना है? 62। इसमें कितना जोड़ दिया जाता है? टोटल संख्या 62 है। ठीक है,
इसमें कितना बोल रहा है 2 जोड़ने पे, तो 2 जोड़ने पे कितना कितना संख्या 62, कितना आ जाएगा 1 कितना आ जाएगा 124। ठीक है, हम लोग जान गए कितना अनुपात है 1:2। क्या करने पे क्या कब आ रहा है 1:2, 2 जोड़ने पे कितना आ रहा है 1:2, 2 जोड़ने पे यार यहाँ पे लिख दो, समझाने के लिए हम लिखे हैं, जरूरत नहीं लिखने की। 2:2 तो 1 और 2 का योग मतलब जोड़ 1 2 3 3 का कितना 124। ठीक है, कितना 124 ओनली नहीं होगा, यहाँ पे समझ रहे क्या करने पे 2 जोड़ने पे, तो यहाँ पे 2 जोड़ देंगे, एक का हो जाएगा 126/3 कितना हो जाएगा 42। समझिए, तब हम लोग को पूछ रहा है सबसे छोटी संख्या। ठीक है ना, तो अनुपात कितना 1:2 है, 2:2 है, तो 1:2 है तो 42 है, तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 42 हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 84 हो जाएगा, 2:42:2। अब कई लोग इसको ही आंसर बोल देते हैं, यहाँ पे इसको आंसर नहीं बोलेंगे, सबसे छोटी संख्या इसको हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा, इसको हम आंसर नहीं बोलेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो 2 है यहाँ पे 2 जोड़ने पे है, तो छोटी संख्या में 2 घटा दो, तो यहाँ पे 40:84, यहाँ पे छोटी संख्या ये आंसर हो जाएगा। क्यों? 42 कब आया जब 2 जोड़े पे थे, जो 2 जोड़ने पे आंसर पूछा आंसर पूछ रहा है का अंतर 40, समझिए। अब अगला क्वेश्चन पे आते हैं। 40 ये तो 40 छोटी संख्या होगा, ये बड़ी संख्या होगा। अब क्वेश्चन पूछ रहा है अंतर पूछ रहा है ना, तो अंतर जो हो जाएगा यहाँ पे अच्छा समझ लें, अंतर जो हो जाएगा थोड़ा कम जगह है, अंतर जो हो जाएगा 84 में से 40 घटाने पे 84 में से 40 घटाने पे जो आया कितना आया 44, इसको हम लोग आंसर बोल देंगे। और क्वेश्चन में कई बार पूछ देता छोटी संख्या बड़ी संख्या, छोटी संख्या ये हो जाएगा, बड़ी संख्या ये हो जाएगा। कई लोग पूछें कि हम लोग छोटी संख्या में ही 2 क्यों घटाएं, तो ये 2 क्यों हम घटाएं, बड़ी संख्या में क्यों नहीं घटाएं। क्वेश्चन बोल रहा है छोटी संख्या में 2 जोड़ दिया गया, तो यहाँ पे हम लोग छोटी संख्या में 2 जोड़ने के लिए यहाँ पे 2 जोड़े थे, तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे तो अनुपात आया, तो छोटी संख्या में ही से घटाएं। समझ गया, क्लियर है? ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है आप लोगों का, अगला क्वेश्चन बहुत इजी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10। छात्रों की 2 कक्षाएं ए तथा बी मिलाने पर जिनके औसत अंक क्रमशः 25 और 40 है, समग्र औसत मिलकर 30 हो जाता है। कितना क्या क्या लिखती है, कक्षाओं ए तथा बी में छात्रों का अनुपात है, ऑप्शन हो जाएगा 2:1, 5:8, 5:6, 3:4। ठीक है,
क्वेश्चन को समझ लेते हैं। छात्रों की दो कक्षाएं ए तथा बी मिलाने पर जितने औसत अंक क्रमशः 25 जिनके हैं मिलाने पर जिनके औसत अंक क्रमशः 25 और 40 है, समग्र औसत मिलकर 30 हो जाता है, तो कक्षाओं ए तथा बी के छात्रों का अनुपात कितना होगा। तो ऐसी क्वेश्चन बनाना बहुत ही ईजी है। हम आप लोगों को ऐसा मेथड बताएंगे सबको, ऐसा क्वेश्चन को बनाने का आप लोग सिर्फ 10 से 20 सेकेंड में बना लेंगे। तो हम लोग जानते हैं ए और बी पहले लिख लेंगे। ए में कितना है 25, बी में कितना है 40, टोटल कितना है, टोटल को बीच में लिख लेंगे 30, फिर उसके बाद 30 है, उसके बाद कितनी कक्षाएँ 30 है, समझ गया इतना पास। ठीक है, जो टोटल है औसत उसको 30, सब निकालने का बहुत इजी मेथड है। आप लोग यहाँ से यहाँ देखिए, डिफरेंस पहले निकाल लेंगे। 25 और 30 और 25 के बीच का डिफरेंस कितना है 5। 40 और 30 के बीच का डिफरेंस कितना है 40 और 30 के बीच का डिफरेंस कितना है 10। इजी मेथड है ये, एकदम इजी मेथड है, समझे। 25 और 30 का जो डिफरेंस होगा 5 होगा, 30 और 40 का जो डिफरेंस होगा 10 होगा। तो अभी इसमें ही जो क्या हो जाएगा 5 से हम कर देते हैं डिवाइड कर 2 1, तो 2:1 जो हो गया वो आंसर हो गया। कितना ईजी है। ठीक है, आज हम लोग 10 क्वेश्चन बनाए हैं। कल 10 या 15 क्वेश्चन 15 क्वेश्चन और कल के वीडियो में लेकर आ जाएंगे। आज के लिए बस इतने ही। आधा घंटा का हम वीडियो बनाना चाह रहे थे, 36-37 मिनट हो गया। ठीक है, आप लोग एंजॉय किए होंगे, अच्छा लगा तो सब लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, नया वीडियो है, नया चैनल है, इसको थोड़ा सा आप ही लोग की बदौलत बढ़ेगी। थैंक यू वेरी मच।